कल हमने आपको एक खबर दिखाई थी कि बुल्ली ऐप में कुछ लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें एक का नाम विशाल झा है, एक महिला भी शामिल थी और एक और शख्स शामिल था। लेकिन अब इसको लेकर जावेद अख्तर का गुस्सा फूट पड़ा है और उन्होंने जमकर पीएम मोदी को लताड़ लगाई है और कई सवाल खड़े किए हैं। पूरी जानकारी और पूरी खबर आपको बताते हैं कि क्या कहा है जावेद अख्तर ने और कई सवाल किए हैं जो जायज भी हैं। उससे पहले जो आपको करना है वो जान लीजिए। सच्ची और अच्छी पत्रकारिता के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल ऑन कीजिए, क्योंकि आपका सपोर्ट ही हमारी ताकत है। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है नदीम खान और आप देखना शुरू कर चुके हैं देसी बातें सिर्फ इंडियन पत्रिका पर। 100 महिलाओं से ज्यादा ऑनलाइन इन महिलाओं की नीलामी की जाती है, उन पर बोलियां लगाई जाती हैं। धर्म संसद होती है हरिद्वार में और यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर मुसलमानों को काट देने की बात होती है, मगर पुलिस प्रशासन सब आंखें मूंदे बैठा रहता है, कोई कार्रवाई नहीं। दिल्ली में तो सुल्ली ऐप को 6 महीने से एफआईआर दर्ज की हुई है, 6 महीने से एक आदमी भी गिरफ्तार नहीं किया गया है इनसे। वहीं मुंबई पुलिस ने बुल्ली ऐप में जो आरोपी थे उनको गिरफ्तार भी किया और सजा भी देने की कवायद शुरू कर दी है। लेकिन भाजपा शासित राज्य ऐसा क्यों नहीं कर रहे हैं? इसी को लेकर अब जावेद अख्तर जो एक राइटर हैं, एक बहुत मशहूर लेखक हैं, उन्होंने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। अपने ट्वीट में उन्होंने क्या कहा है पहले आपको बताते हैं। चलिए आपको पहले बताते हैं कि जावेद अख्तर ने अपने ट्वीट में लिखा क्या है। जावेद अख्तर ने अपने ट्वीट में लिखा है कि 100 महिलाओं की ऑनलाइन नीलामी हो रही है, तथा कथित धर्म संसद है जहां सेना को, पुलिस को और लोगों को लगभग 200 MLN भारतीयों के नरसंहार की सलाह देते हैं। मैं खुद की और उन हर एक की चुप्पी से स्तंभ हूं। यानी कि बहुत ही धक्का लगा है जावेद अख्तर को, विशेष रूप से पीएम की। क्या ये सबका साथ है? यानी कि अब आप सोच लीजिए, जावेद अख्तर ने बहुत ही अच्छे तरीके से सवाल पूछा है, क्या ये सबका साथ है, सबका विकास की बात है? जहां पर पीएम मोदी बुल्ली ऐप पर चुप रहते हैं, धर्म संसद में नरसंहार की बातें की जाती हैं, वहां पर पीएम मोदी चुप रहते हैं। क्यों सवाल ना पूछा जाए पीएम मोदी से? क्यों उनसे ये इस बात का जवाब ना मांगा जाए कि आपको इस बात पर क्यों नहीं बोला गया आपसे? क्यों आपने कोई कार्रवाई की बात नहीं की? क्यों, अगर आप सबका साथ, सबके विकास की बात करते हैं, तो क्यों लोग कहते हैं कि आप जुमलेबाज प्रधानमंत्री हैं? यही वजह है कि ऐसी चीजें होती हैं और आप चुप्पी साधे रहते हैं। आप बड़ी बड़ी रैलियां करते हैं, वहां पर शमशान और कब्रिस्तान की बात करते हैं, वहां पर आप मंदिर और मस्जिद की बात करते हैं, मगर नहीं बात करते हैं तो विकास की। खाली बड़े बड़े जुमलेबाजी आप बोलते हैं। इसी वजह से जावेद अख्तर ने कई सवाल आप पर खड़े कर दिए हैं जो जायज भी हैं कि चुप क्यों है हमारा प्रधानमंत्री, क्यों कुछ नहीं बोलता है, बड़ी बड़ी बातें करता है, महिलाओं की सुरक्षा की बातें करता है, महिलाओं को लेकर बड़ा ज्ञान देते हैं हमारे प्रधानमंत्री, मगर जब ऐसी बातें आती हैं, ऐसे केसेस सामने आते हैं, तो प्रधानमंत्री चुप्पी साध कर कहीं छुप जाते हैं। ये बात सच है, शायद कड़वी है लेकिन सच है। इसके बाद एक और ट्वीट जो जावेद अख्तर ने किया, जिसमें लिखा कि तथाकथित अब हिंदू धर्म संगठनों वालों ने उनको गालियां देना शुरू कर दी हैं, उनके ऊपर लांछन लगाना शुरू कर दिया है। अपने दूसरे ट्वीट में जावेद अख्तर ने लिखा, जिस क्षण मैंने महिलाओं की ऑनलाइन नीलामी के खिलाफ आवाज उठाई, गोडसे का महिमा मंडन करने वाले और सेना पुलिस को नरसंहार का उपदेश देने वाले लोग मेरे परदादा स्वतंत्रता सेनानी को गालियां देना शुरू कर दी। अब आप सोचिए कि उन्होंने क्या गलत कहा था। यानी कि जिनकी मृत्यु 1864 में हो चुकी थी, उनको गालियां देना शुरू कर दी गई। उन्होंने लिखा है कि ये ऐसे लोग जो है ना बेवकूफ हैं। मामले में प्रधानमंत्री की चुप्पी के बारे में पूछे जाने पर कुछ दिन पहले नसरुद्दीन शाह ने भी जमकर धोया था और द वायर से कहा था कि वो वास्तव में परवाह नहीं करते। कम से कम आप उनकी पाखंडी होने का आरोप तो नहीं लगा सकते कि वो किसी एक चीज के बारे में पछता रहे हैं जिसकी उन्हें परवाह ही नहीं है। यानी कहने का मतलब है, मुसलमान की महिलाओं पर बोली लगती है, नरसंहार करके उनको काट देने की बातें की जाती है, उस पर प्रधानमंत्री कुछ नहीं बोलते हैं। तो ये सवाल है कि प्रधानमंत्री सबका साथ, सबका विकास का सिर्फ जुमलाबाजी करते हैं और कुछ नहीं। अगर ऐसा होता तो बुल्ली ऐप जो बनी, जहां धर्म संसद के नाम पर नरसंहार करने की बातें कही गई, वहां पर प्रधानमंत्री जरूर बोलते। ये देश के प्रधानमंत्री हैं, हर देश का एक एक व्यक्ति, इनका फर्ज है कि उसकी सेवा करें। उसके ऊपर अगर जरा सी खरोच भी आए तो सबसे पहले प्रधानमंत्री बोले, मगर नहीं बोलते हैं। उनको खाली अपना नाम करवाना है, फोटो खिंचवाना है, प्रचार करना है और विदेश घूमना है। इसी से फुर्सत मिल जाए उनको तो बहुत है।
देश का युवा बेरोजगार होता जा रहा है, महंगाई चरम सीमा पे पहुंचती जा रही है, जीडीपी गिरती जा रही है, मगर हमारे प्रधानमंत्री मस्त हैं। 7-7 सालों में 5-5 गाड़ियां बदल दी जाती हैं, 8-8 हज़ार करोड़ के प्लेन खरीद लिए जाते हैं। तो समझ में नहीं आ रहा है कि सबका साथ सबका विकास या फिर अपना साथ अपना विकास है। आपका क्या कहना है इस पूरी खबर पर, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। देखते रहिए जनपत्रिका। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार, खुदा हाफिज, जय हिंद।